और यहाँ +1 रखेंगे तो +2 हो जाएगा, -8 + 2 माइनस के 6 का उल्टा, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। H का बेटा +1 रखेंगे तो +4 हो जाएगा, +4 का उल्टा माइनस, एसिडिक मीडियम में तो MnO4 जो होता है बेटा माइनस। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों आ गए हैं रिडॉक्स रिएक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। आज तक बेटा नीट में सिर्फ 29 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं रिडॉक्स रिएक्शन से, और टोटल क्वेश्चन बेटा मैं करवाने वाला हूं आपको। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स का फुल फॉर्म क्या होगा भाई, रेड अलग कर लिया करो बेटा, ऑक्स अलग कर लिया करो। मतलब ऐसी रिएक्शंस जहां पर रेड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए सारे ऑप्शन पे काम करते हैं। पहला है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो होता है बेटा एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है बेटा यहाँ केमिकल बॉन्ड कभी भी टूटता नहीं है। जैसे वाटर लिक्विड है तो वाटर गैस में चला जाएगा, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई लिक्विड से गैस। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगी बेटा, नहीं चेंज होगी। और ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है बोथ ऑक्सीडेशन, अरे तो वही लिख दिया उसने, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड बेटा एक एसिड है, NaOH एक बेस है। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट और वाटर। तो ये बनाएंगे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और साथ में बनेगा वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाई स्कूल में सीखा होगा आपने। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम डिफाइन करने जा रहे हैं बेटा। हाइड्रोजन का +1 आएगा, सल्फर का +6 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा, Na का +1 आएगा, O का -2, हाइड्रोजन का +1 आ जाएगा, सोडियम का +1 आएगा, सल्फर का +6 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। और आप चेक कर सकते हैं बेटा किसी भी एलिमेंट का ना ही नंबर घट रहा है ना ही नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट बेटा ना लास्ट क्वेश्चन, इन द एटमॉस्फेरिक O3 बेटा O2 पे जब सनलाइट गिरती है तो वहां पर बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा O2 से O3 बन जाता है। O2 से O3 बनना रिडॉक्स है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ 0 है। कभी भी सेम टाइप का एलिमेंट अटैच होता है, यानी O2 हो गया, N2 हो गया बेटा, P4 हो गया, S8 हो गया, तो बेटा इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होता नहीं, जिसकी वजह से हमेशा चार्ज 0 होता है। तो मेरा लास्ट ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, पहला वाला भी गलत हो गया। करेक्ट कौन है बेटा, सेकेंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। कहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन नहीं हो रहा है। ठीक है भाई कर लेंगे। कह रहा है Fe से क्या बनना है, FeCO5 बन रहा है। ठीक है, CO बेटा एक लिगेंड होता है, कार्बोनिल बोलते हैं इसको, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस पे 0 चार्ज होता है। जब इस पे 0 है तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ 0 पहले से होता, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। मतलब यही वो ऑप्शन है जहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। दूसरे ऑप्शन में लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम द स्टीम, स्टीम का फॉर्मूला आपको, स्टीम का फॉर्मूला पूछ ले, आइस का फॉर्मूला पूछ ले, वाटर का फॉर्मूला पूछ ले, तो H2O ही होता है बेटा। स्टीम में क्या करेंगे हम लोग, स्टीम में इसको डिसोसिएट कर देंगे तो H2 + O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेटा H का यहाँ पे +1, ऑक्सीजन का -2, और 0 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीजन का देखा जाए बेटा तो -2 से 0 जा रहा है, -2 से 0 का मतलब बेटा होता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि नंबर इंक्रीज हो रहा है। -2 से 0 का मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो बच्चों आयरन Fe होता है, उसमें जंग लग जाती है तो वो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है आयरन। तो ये बेटा यहाँ 0 नंबर पे था, यहाँ +2 में गया, तो मतलब ऑक्सीडेशन ही हुआ क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और बेटा एक कॉम्प्लेक्स बनाता है Fe2O3 डॉट XH2O, जिसको बेटा हम लोग रस्ट भी बोलते हैं। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन में रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3 इंटू XH2O। चलिए बेटा नेक्स्ट, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। डीकलराइजेशन ऑफ ब्लू कलर कॉपर सल्फेट, तो बच्चों पहले कॉपर सल्फेट होता होगा, उसको डिसोसिएट करेंगे, Cu+2 होगा, SO4 - 2 होगा। अब क्या हुआ बेटा, कॉपर कलर की वजह से यहाँ ब्लू कलर आता है।
पर वो कह रहा है ब्लू कलर का डीकलराइजेशन, मतलब Cu+2 से बेटा Cu का बनना क्या कहलाता है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनिक गेन करेगा। पर किसके द्वारा करवा दे रहे हैं, आयरन के द्वारा। तो बच्चे इस रिएक्शन में आयरन जो होता है बेटा वो Fe से Fe+2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा। यही 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉपर लेके तब वो अपना डीकलराइजेशन शो करेगा। यानी कॉपर का डीकलराइजेशन की वजह से यहाँ रिडक्शन हो रहा है, बट आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी ये भी ऑप्शन मेरा क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखने को मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन सेकंड का फर्स्ट सही है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विदाउट लॉसिंग इट्स कंसंट्रेशन ZnCl2 सॉल्यूशन कैन नॉट केप्ट इन द कांटेक्ट विद। तो देखिए बेटा ज्यादा रिएक्टिव रूल है कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट, हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देती है लोअर रिएक्टिव मेटल को। ऐसा आपने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। हम कैसे चेक करेंगे सर कौन हायर रिएक्टिव है, तो जिसका SRP वैल्यू लोअर होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। तो सर हमें क्या हाँ आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी, नाम है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा हमें एलिमेंट की पोजीशंस दी गई हैं। ऊपर फ्लोरीन है, नीचे हाइड्रोजन है, सॉरी बेटा नीचे लिथियम है, बीच में हाइड्रोजन है। और इसका SRP वैल्यू बेटा होता है पॉजिटिव, इसका होता है 0, इसका निगेटिव। तो इस प्रकार से आप याद करेंगे तो जो लेड होता है, गोल्ड होता है और सिल्वर होता है, इनका SRP वैल्यू बेटा वैल्यू ज्यादा होता है, बट एल्युमिनियम का SRP वैल्यू बहुत मिनिमम होता है, जिसकी वजह से बेटा यही वो है जो जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम लिख लिया, साथ में लिख लिया ZnCl2 और करा लेते हैं रिएक्शन। तो क्या बनेगा बेटा, AlCl3 बनेगा, साथ में बनेगा Zn, यानी इसने डिस्प्लेस कर दिया और इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो कौन सा ऑप्शन है, एल्युमिनियम, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये KO2 में K का निकालना है और H2O2 में बेटा O का निकालना है। कभी भी 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं एक का निकलता है, तो O का। और H2SO4 में बेटा मुझे S का निकालना है। तो याद रखिएगा बेटा K का हमेशा फिक्स होता है +1। तो आपको नहीं पता तो ये सुपर ऑक्साइड है। K का हम जैसे +1 रख ले मान लो बेटा, तो इसका -1 आएगा, 2 लोगों को देना -½ रखा जाएगा। इस बार मुझे K का निकालना है तो -½ रख लिया, एक का -½ हो गया तो 2 का -1 हो गया, -1 का उल्टा +1 हो गया। इसी प्रकार बेटा हम फाइंड आउट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में बेटा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 होगा, +2 हो जाएगा, +2 का उल्टा -2 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन था, एक को देंगे तो -1 आ जाएगा, यानी यहाँ +1 यहाँ पे -1 मिल गया। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे -2 रखेंगे तो -8 हो जाएगा और यहाँ +1 रखेंगे तो +2 हो जाएगा। -8 + 2 माइनस के 6 का उल्टा प्लस का 6, मेरे आंसर क्या है, +1 आया है पहले में K के लिए बेटा, और O के लिए -1 आया है और S के लिए आया है प्लस का 6। ऐसा ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, +1 -1 6 +1 -1 6, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाय द Mn, यानी इतने ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर ये नहीं है। चलिए बेटा कर लेते हैं। तो देखिए बेटा ऑक्सीजन का -2 रखेंगे तो -8 हो जाएगा, -8 का उल्टा +8 होगा, +8 में से 2 कम करोगे प्लस का 6 आएगा। नेक्स्ट बेटा MnO4 माइनस में Mn का निकालना है, चलिए निकल आएगा। इसका -2 रखेंगे तो -8 होगा, -8 का उल्टा +8 होगा, +8 में से 1 कम करेंगे +7 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा ऑक्सीजन का -2 रखेंगे, 2 ऑक्सीजन है -4 हो जाएगा, -4 का उल्टा +4। यानी हमें कौन कौन से नंबर देखने को मिला, 6 7 4। क्या देखने को नहीं मिला, मुझे 2 नहीं देखने को मिला, मुझे 3 देखने को नहीं मिला। यानी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बताओ कौन सा Mn ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, बी एंड ई ऐसी ऑक्सीडेशन नंबर मुझे दिखाई नहीं दी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या है, विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स, कौन सी रिडॉक्स नहीं है, बहुत आसान है। चलिए करते हैं, सबके हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी बेटा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है आपके लिए। 0 होता है, यहाँ +2 है,
यहाँ सल्फेट का -2 तो उसका +2 आ गया, कॉपर का 0, अकेला एलिमेंट है 0 ही आएगा। तो देखा जाए जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि बेटा आप रिडॉक्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Cl का बेटा कितना आएगा, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, यहाँ प्लस, तो माइनस का 6 और प्लस का +5 आ जाएगा, इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका -2 रखेंगे +1, तो माइनस का 6 +1 -5 का उल्टा +5 हो जाएगा। तो देखा जाए बेटा Cl का क्या हो रहा है, Cl का हो रहा है रिडक्शन, और I का क्या हो रहा है, I का हो रहा है ऑक्सीडेशन। मतलब भैया आप भी रिडॉक्स हो, यानी दो ऑप्शन मेरे करेक्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बेटा, 0 0 कर लिया, H पे +1 होता है और Cl पे -1, तो देखा जाए H का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, Cl का क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब आप भी रिडॉक्स हो, मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। फिर भी हम लोग बेटा इसको चेक करेंगे। तो Ba पे क्या आएगा, +2, क्यों, क्योंकि क्लोरीन का -1 रखोगे, -2 का उल्टा +2 आ जाएगा। इन दोनों में सल्फर का ऑक्सीजन का -2 रखोगे, सोडियम का +1 रखोगे, तो -4 प्लस का 2, -8 प्लस का 2, -6 उल्टा प्लस का 6 आ जाएगा बेटा। यहाँ प्लस का 2 आएगा, प्लस का 6 आएगा, माइनस का 2 आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा। बेटा आप चेक कर लीजिए, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो बेटा आप रिडॉक्स नहीं हो, तो 6 का डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बैलेंसिंग करना है, कर लेंगे बेटा। बैलेंसिंग का अपना अपना अलग नियम है भाई, हम तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन मेथड से बेटा करेंगे आपको। हाँ, Cr2 7 -2 है, फिर क्या है, SO3 -2 से क्या बनना है भाई, H प्लस आयन बेटा हम नहीं लिखते हैं, Cr+3 है और SO4 -2 है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस ऐसे क्वेश्चन लिखने के बाद बेटा हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन उनको नेग्लेक्ट मार देते हैं और वाटर को नेग्लेक्ट मार देते हैं जब हम बेटा सॉल्व करते हैं। तो वही तरीका आपको भी बता रहे हैं, इनको नेग्लेक्ट मार दिया करो। फिर क्या किया करो बेटा, ऑक्सीडेशन मेथड्स के द्वारा बैलेंस किया करो। ऑक्सीडेशन मेथड में बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसका -2 होगा, इसका -14 हो जाएगा, -14 का +14, +14 में 2 गया, प्लस का 12 दो लोगों को देना है बेटा, तो प्लस का 6 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, हाँ इसका -2 रखोगे तो -6 हो जाएगा, -6 का उल्टा प्लस का 6, +6 में से 2 कम करोगे, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, खुला खुला +3 दिख रहा है, -2 रखोगे -8 होगा, -8 का उल्टा +8 होगा, +8 में 2 कम करोगे, प्लस का 6 आएगा। तो बेटा देखा जाए तो जो Cr में हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो 6 से 3 पे जा रहे हो भैया, रिडक्शन हो रहा है और 3 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। चेक करो कि रिड्यूस होने वाला जो एलिमेंट है या ऑक्सीडाइज होने वाला जो एलिमेंट है उसका नंबर सेम है कि नहीं। यहाँ देखो 2 क्रोमियम है, यहाँ 1 है बेटा, ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बराबर बराबर हो गए, तो ये नंबर से भी मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है, तो इसको हम बोलेंगे 4 से 6 जा रहे हैं भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका, और आपका डिफरेंस 2 का है, इनटू सल्फर 1 है, सल्फर 1 नो प्रॉब्लम, तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देखिए बेटा ऊपर नंबर 2 है, नीचे नंबर 6, इसको छोटा कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 3 नंबर ही बचा है मेरा। अब रूल ये है कि बेटा क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम सल्फर में मल्टीप्लाई मारेंगे और सल्फर का क्रोमियम में। पर बेटा सल्फर का नंबर 1 है तो कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई करने से। क्रोमियम का नंबर कितना है, 3, तो सल्फर में ले जा रहे हैं, यहाँ 3 ले आएंगे, यहाँ 3 ले आएंगे, मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है बेटा। अब क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन, तो देखिए बेटा 7 ऑक्सीजन ये है और 9 ये है, 9 7 16 ऑक्सीजन हो गए, 4 यहाँ 12, यहाँ 12 यहाँ 16, 4 की कमी है, 4 पानी जोड़ दो। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इधर 8 है, देखो 4 2 जा 8, 8 हो गए, यहाँ कुछ नहीं है, तो 8 H प्लस आयन कर दिए, रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई। चलिए अब चेक करते हैं क्रोमियम के लिए क्या नंबर यूज किया है भाई, क्रोमियम के लिए इन्होंने ए नंबर यूज किया है, और सल्फेट के लिए क्या नंबर यूज किया है, बी यूज किया है, और हाइड्रोजन के लिए सी यूज किया है। तो देखिए बेटा ए बी सी, 1 3 8 कहाँ है, 1 3 8 सी ऑप्शन में मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, क्या है बेटा, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल का डिस्प्लेसमेंट बताना है। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। तो देखो बेटा पहली जो रिएक्शन है वो डीकंपोजिशन, इसको हम तुरंत हटा दे रहे हैं। दूसरी रिएक्शन भी डीकंपोजिशन, इसको भी हटा दे रहे हैं। बोलो क्यों, अरे बेटा डीकंपोजिशन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक मेटल की जगह पे दूसरी मेटल आ जाए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप हमारी जगह पे आ जाए, हम आपकी जगह पे चले, ऐसे को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डीकंपोजिशन हो रहा है। नेक्स्ट बेटा ये क्रोमियम एक मेटल है, हाँ सर, एल्युमिनियम मेटल है, हाँ, ये देखिए ये डिस्प्लेस हो रही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है,
फिर भी लास्ट वाला चेक करते हैं, ये देखो मेटल है बेटा, और क्लोरीन मेटल नहीं नॉन मेटल है। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है पर मेटल नॉन मेटल का हो रहा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन? कर लेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, तो कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, Cl पे -1 होता है तो कार्बन का +4 आ जाएगा। हाइड्रोजन का +1 होता है तो यहाँ -4 आ जाएगा। कार्बन का यहाँ पे -4 है बेटा, और -4 टू +4 जा रहे हैं, 8 का डिफरेंस आ रहा है। कोई ऐसा ऑप्शन है? यस, सी ऑप्शन, -4 टू +4। नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्या है, द करंट स्ट्रक्चर ऑफ हाँ देखिए बेटा, ये ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड है बेटा, और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है Br3O8 का। 3 Br ऐसे बना देंगे, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये बन गया हमारे पास। बनने के बाद बेटा हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सिखा देते हैं। देखिए इस पे 2 -2 जाएगा क्योंकि 2 बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसलिए -2, तो यहाँ पे +2 -2 +2 -2 +2, तो देखा जाए टोटल कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा। इधर 0 0 मिलेगा बेटा क्योंकि सेम एलिमेंट है, इधर भी क्या मिलेगा 0 0, इधर -2 तो +2 -2 तो +2, यहाँ +4 आ गया। फिर बेटा यहाँ पे क्या होगा, -2 +2 -2 +2 -2 +2, तो यहाँ कितना आ गया, प्लस का 6, और इधर से 0 0। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर कोई मैच कर रहा है, देखिए माइनस लगा तो ये गलत हो गया, यहाँ माइनस लगा गलत हो गया, ये यहाँ माइनस लगा गलत हो गया, ये देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, हमको डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन को पहचानना है। ठीक है बेटा, पहचान लेंगे। क्या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है बेटा, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो, और एक एलिमेंट मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन का लास्ट टाइप है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो चलिए बेटा सॉल्व करें। तो देखिए कॉपर पे यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो 0 कर लीजिएगा। तो कॉपर का +1 से क्या जा रहा है, +2 तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ हो रहा है 0 तो हो रहा है रिडक्शन। तो देखो बेटा रिडॉक्स तो हो तुम, पर किस प्रकार की, कलर चेंज करते हैं, तुम किस प्रकार की रिडॉक्स हो भाई, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टाइप की रिडॉक्स हो। ठीक है नेक्स्ट, Mn पे देखा जाए तो -8 +8 दो गया तो +6 आ गया। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 7 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन Mn का, और यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन। अरे भाई आप रिडॉक्स तो हो, पर रिडॉक्स किस टाइप के, डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप की रिडॉक्स हो। बोलो क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट बेटा चलिए Mn वाले में आते हैं, तो Mn का यहाँ कितना आएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 6 आएगा, यहाँ पे प्लस का 4 आएगा। तो Mn का यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, तो 7 से 6 में जा रहे हो तो भाई रिडक्शन हो जाएगा, और 7 से 4 में जा रहे हो भैया आप रिडॉक्स ही नहीं हो, आप हटिए, ये अलग गलत हो गया बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, Mn यहाँ पे प्लस का 7 आता है बेटा, यहाँ प्लस का 2 है, और यहाँ प्लस का 4 है। देखा जाए यहाँ पे इसका क्या हो रहा है बेटा, 7 से 4 में जा रहे हो तो भाई रिडक्शन हो रहा है आपका बेटा, और 2 से 4 में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पर ये भी रिडॉक्स तो है, पर बेटा ये डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप का रिडॉक्स है ही नहीं। बोलो क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए, तो इसका अलग एलिमेंट है कंपाउंड में, ये अलग एलिमेंट, इसलिए बेटा हम लोग ये भी गलत करते हैं। फर्स्ट और सेकंड जहां हो वही सही है। कोई है ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड बी में मिल गया बेटा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर हो गया। चलिए 12 की तरफ चलते, ऑक्सीडेशन ऑफ CrO5 पूछा है उसने। तो बच्चों CrO5 बटरफ्लाई शेप का बनता है, इसको बनाना सीख ले। ये टिपिकल केसों में बेटा है, ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट निकालेंगे गलत आएगा। और यहाँ पे 2 पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं, और पेरोक्साइड ऑक्सीजन 4 होते हैं, और सिंपल ऑक्सीजन ऑक्साइड वाला बेटा 1 होता है। तो यहाँ -1 और +1, -1 और +1, यहाँ 0 0 हो गया। यहाँ -1 और +1 -1, सॉरी बेटा -1 और +1 फिर 0 0, और यहाँ पे -2 और +2। तो देखा जाए सेंटर वाले एलिमेंट पे कितना आ गया, प्लस का 6। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई, प्लस का 6 ही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। ठीक है भाई कर लेंगे, हमें कंपाउंड लाइए। एक HNO3 दे दिया इन्होंने, दूसरा बेटा NO दे दिया, फिर N2 दे दिया, और फिर NH4Cl दे दिया। तो NH4Cl तोड़ लिया मैंने, NH4 प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, NH4 प्लस मैंने लिख लिया।
अब सारे एलिमेंट पे साइन बनाओ जिसका निकालना है, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन का। चलिए निकालना चालू कीजिए बेटा। तो देखिए हर टीचर का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है बेटा, जैसे हम पढ़ाते हैं इस प्रकार के कि ऑक्सीजन के -2 होते तो -6 हो जाएगा, -6 होगा। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +1 -6 और +1 -5 हो गया, -+5 का उल्टा +5 मेरा आंसर आ गया, काम खत्म। NO में O का -2 रखेंगे, उल्टा प्लस का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा N2 में सेम टाइप का है तो 0 हो जाएगा। H का बेटा +1 रखेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, +4 का उल्टा माइनस का 4 आंसर आना चाहिए, पर +1 ऊपर लगा हुआ है तो -4 में से 1 घट जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। तो हमें लग रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी पहला ही ऑप्शन ही अपना करेक्ट है बेटा। हम लोगों ने करेक्ट ही ऑप्शन सॉल्व कर लिया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन इतनी 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 करेक्ट कोफिशिएंट, ठीक है बैलेंस करना है भाई, बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने का क्या रूल है बेटा, पहले MnO4 लिखते हैं और ये माइनस हो गया, प्लस में C2O4 -2, ये ऑक्सिलेट हो गया। हाइड्रोजन मैं लिखता नहीं हूँ बेटा, ना ही वाटर लिखता हूँ, तो यहाँ Mn+2 हो गया और ये हो गया CO2। चलिए हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए बेटा, तभी हो पाएगा। -2 होगा प्लस का 7 हो जाएगा, -2 होगा प्लस का कितना हो जाएगा, -4, 4 है ना तो -8 का उल्टा +8 में से 2 चला गया, +6, 2 लोगों को देना था तो +3 आ गया बेटा, यहाँ +2 आ गया। कार्बन ऑक्सीजन का -2, कार्बन का प्लस का 4 हो गया। तो देखा जाए Mn का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। यस, रिडक्शन के दौरान कितने नंबर का चेंज आ रहा है, 5 का। एलिमेंट एक ही एक है, देखो बेटा है ना, आगे वाला नंबर एक ही एक है, तो 5 × 5 5 आंसर आ चुका है। नेक्स्ट कार्बन की तरफ चलते हैं बेटा, तो कार्बन में क्या हो रहा है, तो +3 से +4 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितने का चेंज आ रहा है, एक का। एलिमेंट देखो यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का चेंज आ गया। तो इस बार ऐसा ही नंबर आया है जिसमें तुम बेटा कॉमन नहीं ले सकते हो, नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि Mn का नंबर कितना आया है, 5, तो Mn का नंबर C में जा रहा है, तो 5 यहाँ लगा दिया, यहाँ 2 पहले से था तो बेटा 5 दूना 10, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ 2 नंबर था, तो देखो Mn के आगे 2 नंबर और Mn के आगे 2 नंबर, मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब ऑक्सीजन देखते हैं भाई, ऑक्सीजन देखते हैं कितनी ऑक्सीजन है, 5 4 जा 20, तो 20 ये हो गए, 4 दूना 8, 8 ये 28 हो गए, और 10 दूना 20, यहाँ 20 है, यहाँ 28 है, यहाँ बेटा कितने कम है, 8, तो 8 पानी जोड़ दिया मैंने, और हाइड्रोजन आयन हो गए 16, और यहाँ हाइड्रोजन आयन है नहीं तो 16 H+ आयन जोड़ देंगे। चलिए बेटा अब कोफिशिएंट मैच करा लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो कोफिशिएंट ये है, MnO4 का कोफिशिएंट मेरा कितना आया है, 2 2 2, तो ये कट गया, ये कट गया, कलर दिखाई नहीं दे रहा है, ये कट गया बेटा, ये कट गया। हाँ अब क्या हुआ, ऑक्जिलेट का मेरा आया है 5, 5 है, 2 और 5 ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस प्रकार आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं बेटा। हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटरी और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ सल्फर पे प्लस का 6 है, यहाँ प्लस का 4 आएगा, ठीक है भाई। तो आप क्या हो रहे हो, रिड्यूस यानी रिडक्शन, यानी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो भाई, आप तो हो, ठीक है। वो पूछ रहा किसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, यहाँ प्लस का 6 कर लो बेटा, यहाँ प्लस का 4 कर लो, और आपका क्या है बेटा, तो आपका ये है कि आप घट रहे हो और साथ में तो आपका हो रहा है क्या, रिडक्शन, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। नेक्स्ट में चलो बेटा, यहाँ सल्फर का प्लस का 6 है, यहाँ सल्फर का +4, आप भैया रिडक्शन कर रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो कौन सा होगा बेटा। नेक्स्ट और सल्फर का कितना है, प्लस का 6, यहाँ कितना है, अरे भैया आप कहा, आप तो कुछ भी नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला किसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, तो चौथे वाले में नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन है, H2O2 O3 इतना इतना बना, रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का देखना है। तो बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो रिएक्शन करके O2 देता है, तो H2O2 से O2 में चले जाओ, H2O2 से O2 में चले जाओ, ठीक है सर चले गए, कलर नहीं दिखाई दे रहा है, ये H2O2 से O2 में चले गए, इधर H2O2 से O2 में चले गए, ठीक है सर। H2O2 में हाइड्रोजन का +1 रखोगे तो +2 -2 हो जाएगा, एक को देना है -1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। -1 से 0 पे जा रहे हो तो भाई आपका बढ़ रहा है, हो रहा है ऑक्सीडेशन, आप हो रिड्यूसिंग एजेंट, या आपको रिडक्टेंट बोल देंगे भैया। यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन पे -1 है, यहाँ पे क्या है 0, तो भैया -1 से 0 पे आप जा रहे हो, तो आप हो रहे हो ऑक्सीडाइज, आप कर रहे हो ऑक्सीडेशन, पर एजेंट बोलेंगे आपको रिड्यूसिंग एजेंट, तो दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट ही हो आप। H2O2 सबका नहीं बताना बेटा, H2O2 से O2 का बताना है, तो इसलिए
हाँ, रिड्यूसिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? हाँ, द पेयर कंपाउंड कैन एग्जिस्ट टुगेदर, ऐसा कौन सा पेयर है जो एक ही साथ रह सकता है, एक ही तरह बिहेवियर कर रहा हो? तो देखो बेटा, आयरन यहाँ पे देखा जाए तो +3 है, क्योंकि -1 रखोगे -3 का उल्टा +3, इसका -2 हो जाएगा, उल्टा +2। देखो भाई, +2 +4 में जाएगा, +3 +2 में जाएगा। तो मतलब आप याद कर लो बेटा, Fe+3 है तो वो Fe+2 में जाता है, और जो Fe+2 है तो किस में जाएगा? Fe+3 में। फिर Sn+2 है तो ऑटोमेटिकली आप सोच लो बेटा, वो Sn+4 में ही जाएगा, और 4 है तो 2 में जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे निकालोगे तो Hg पे +2 आएगा तो +1 पे चला जाएगा। Sn पे कितना आया? +2 पे है तो +4 पे चला जाएगा। तो एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। अगले में आओ, यहाँ Fe का +2 है तो +3 पे जाएगा, Sn पे +2 है तो प्लस, अरे बेटा दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी लास्ट वाला कर लो बेटा, यहाँ आयरन पे Fe+3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आई पे -1 है, +1, तो इसमें तो बेटा कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी करेक्ट है। नेक्स्ट, द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम क्लोरेट KClO3 होता है बेटा, और ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4 होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। इन सब की करा दो रिएक्शन। ठीक है भाई, करा दिया रिएक्शन। क्या बना मेरे पास? मेरे पास K2SO4 बना, और KCl बनता है बेटा, और CO2 बनता है, और ऑक्जेलिक एसिड है तो CO2 बनता है, और साथ में निकलता है वाटर। अब हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन नंबर सबके निकाल लिए। तो क्लोरीन पे कितना आएगा? तो -6 + 1, -5 का उल्टा +5 आ गया। इस पे कितना आएगा? +3 आएगा। और सल्फर पे कितना आएगा? +6 हम कई बार निकाल चुके हैं। यहाँ सल्फर पे तो +6 अभी भी है, क्लोरीन पे यहाँ -1 है, कार्बन पे +4 है, और हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, तो उनमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो बेटा क्लोरीन 5 और -1 पे जा रही, तो देखा जाए तो 6 का डिफरेंस है। कार्बन बेटा 3 है यहाँ पे, और यहाँ 4, तो 1 का डिफरेंस है। सल्फर 6 से 6 कुछ उसका हो ही नहीं रहा है, तो मैक्सिमम चेंज कहाँ देखने को मिल रहा है बताइए? तो मैक्सिमम चेंज हमें क्लोरीन में देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन में कोई चेंज ही नहीं, K का +1 है तो उधर भी K+1 ही है बेटा। हाइड्रोजन का निकालना चाहो तो निकाल लो, +1 कोई चेंजेस नहीं है बेटा। ठीक है, तो 3 का C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अच्छा हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है भैया, ये क्वेश्चन लाइए। ये PO4 हो गया -3, इसमें P का निकालना है। SO4 -2 में सल्फर का निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। Cr2O7 -2 में Cr का निकालना है। तो बेटा मेरा रूल क्या है निकालने का? ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा, -8 का उल्टा +8 हो जाएगा, +8 में से 3 कम करोगे, प्लस का 5। नेक्स्ट बेटा सल्फर का कितना रखो? ऑक्सीजन का -2 रखोगे, 4 है तो -8, -8 का उल्टा +8, +8 में से 2 कम करोगे, प्लस का 6 आ जाएगा। नेक्स्ट -14 हो जाएगा, 7 ऑक्सीजन है ना, -14 का उल्टा क्या होगा? प्लस का 14 हो जाएगा, 14 में से 2 कम करोगे, 12 हो जाएगा, 12 2 लोगों को देना है तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो क्या 5 6 6 है ऑप्शन? कहीं 5 6 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है बेटा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ द MnO4- रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जिलेट कंप्लीट इन एसिडिक मीडियम में। ठीक है बेटा, इसके लिए रिएक्शन आपको बनानी पड़ेगी। तो MnO4- हो गया, और प्लस में क्या होगा? फेरस ऑक्जिलेट है बेटा, तो ये मैंने फेरस लिख लिया। Fe+2 को फेरस बोलते हैं, और Fe+3 को फेरिक। ऑक्जिलेट C2O4- होता है, और एसिडिक मीडियम में है तो H+ साइन नहीं लिखा है मैंने बेटा। और एसिडिक मीडियम में जो MnO4- होता है वो +2 में जाता है, और ये C2O4- CO2 में जाएगा, और ये जाएगा Fe+3 में। तो ये बेटा रिएक्शन तो मैंने बना के लिख ली। अभी क्वेश्चन करने के लिए मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए होंगे। तो Mn का प्लस का 7 आएगा, क्योंकि -8 होगा, +8 में से 1 कम करेंगे, +7 हो जाएगा। इस पे बेटा प्लस का 3 आ जाएगा, और इस पे प्लस का 4 आ जाएगा, और इस पे प्लस का 3 पहले से ही लिखा है, तो प्लस का 4 यहाँ सही से लिखे, प्लस का 4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो देखिए बेटा Mn में डिफरेंस जो आ रहा है, Mn का रिडक्शन हो रहा है, और डिफरेंस आ रहा है 5 का, और एक ही एलिमेंट है तो 5 ही आएगा। ठीक है बेटा, अब Fe जो है देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा, और ऑक्सीडाइज होने पे एक का ही डिफरेंस शो कर रहा है, तो इंटू 1 बराबर 1 ही आएगा। और दूसरा एलिमेंट कौन है बेटा? दूसरा एलिमेंट है कार्बन। कार्बन का चेक कर लो बेटा, कार्बन का क्या हो रहा है? तो कार्बन का हो रहा है 3 से 4, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो 1 इंटू, देखो 2 एलिमेंट है यहाँ, एक है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 2 कर लो बेटा, 2 बराबर 2 हो गया।
टोटल देखा जाए जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं उनके टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, क्योंकि फेरस ऑक्सीलेट कोई अलग अलग नहीं है बेटा, ये साथ में ही था, मैंने अलग अलग लिखा है, तो ये 3 हो गया। और यहाँ पे क्या है, 5 है। क्या पूछा है, 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। तो बेटा उसने फेरस ऑक्सीलेट पूछा है, तो आप क्या करेंगे, फेरस ऑक्सीलेट वाली नंबर को डिवाइड मार देंगे MnO4 वाले नंबर से, तो कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे या 0 हो जाएगा, 0.6 मोल आ जाएगा। बाई चांस वो इसका पूछता MnO4 का, तो क्या करते बेटा, 5 आपके पास था ही, और आप 3 से डिवाइड मार देते तो कितना आता, तो 3 1 जा 3 हो जाता बेटा, और यहाँ पे कितना हो जाता, बच जाता 2 बच जाता, तो 20 हो जाता, पॉइंट लगता, और 3 6 जा 1.6 लगभग आ जाता। तो इसमें ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट है, फेरस ऑक्सीलेट के लिए 0.6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन। अच्छा, ब्रोमीन का बिहेवियर बताना है, ठीक है बता लेंगे बेटा। तो ब्रोमीन का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ब्रोमीन का 0 है बेटा, और यहाँ पे ब्रोमीन का निकालेंगे तो -2 और +1 हो गया, तो -1 बच जाएगा, -1 का उल्टा +1 आ जाएगा, और यहाँ -1 है, तो ब्रोमीन का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ ब्रोमीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। हाँ, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। चलते हैं बेटा 22 में, 20 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर। अच्छा, इनकी निकालनी है बेटा, निकाल लो, इसे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। माइनस का 6 प्लस का 6 में से 2 कम किया, प्लस का 4 आ गया। नेक्स्ट बेटा ये माइनस का 8 प्लस का 8, और प्लस 8 में से 2 कम करो, प्लस का 6 और प्लस का 3 आएगा, क्यों, क्योंकि बेटा 2 लोगों को देना है। नेक्स्ट आइए इसका करते हैं, माइनस का 12 तो प्लस का 12, 2 कम करेंगे, प्लस का 10, 2 को देना है, प्लस का 5। तो सबसे अच्छी किसकी ज्यादा है, किसकी आएगी, तो इसमें ऑप्शन बेटा थोड़ा इनकरेक्ट बने हुए हैं, हम बना के दे रहे हैं। सबसे ज्यादा होगा H2, सबसे मिनिमम किसकी है, H2O4 -2 की, उससे ज्यादा किसकी है, SO3 -2 की, उससे ज्यादा किसकी है, H2O6 -2 की। तो ये ऑर्डर बेटा मिलेगा, जिस ऑप्शन में मिले आप कर लीजिएगा 22 में। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 23 में, ऑक्सीडेशन ऑफ, देखिए बेटा इसका निकालना हो गया, ऑक्सीजन का -2 रखेंगे, -8 होगा, -8 का उल्टा कितना जाएगा, प्लस का 8, 8 कितने लोगों को देना है, 3 लोगों को, तो 8/3 हो गया, 8/3 डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विद द आयोडीन गिव्स। तो सोडियम थायोसल्फेट तो क्या होता है बेटा, Na2H2O3 होता है, ठीक है बेटा, और किससे रिएक्शन कर रहा है, आयोडीन से, क्या बनाएगा बेटा, Na2S4O6 बनाता है ये, यानी सोडियम टेट्राथायोनेट। कोई है क्या, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, टेट्राथायोनेट, ये टेट्राथायोनिक है, मतलब इसी को बेटा N हटा दोगे तो S4O6 -2 हो जाएगा, इसी को बोलते हैं टेट्राथायोनेट आयन। चलिए बेटा 25 में चलते हैं, क्या है, द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट द रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए बेटा कार्बन पे +4 आ जाएगा, क्योंकि -2 एक का रखोगे, -4 का उल्टा +4, Cl में कितना आ जाएगा, प्लस का 4, NO2 में कितना आएगा, प्लस का 4, SO2 में क्या आएगा, प्लस का 4। तो देखो बेटा जो कार्बन है, कार्बन, अब कार्बन इसके आगे नहीं जा सकता, तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता है, तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये नहीं कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, करेक्ट ए। अब ClO देखो +4 है बेटा, ये +5 में भी जाता है, +7 में भी जाता है, ये ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, N है बेटा, 4 है, 5 में नहीं जाएगा, तो ये 0 में जाएगा, दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर में चला जाएगा, तो कौन का भी बिहेवियर नहीं शो करेगा बेटा, 25 का ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, बता लिया जाएगा। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए सबका, यहाँ 0 आएगा, यहाँ प्लस का 6 आएगा, +1 लिखा ही हुआ है, और निकिल का देखा जाए तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्या पूछा था उसने, रिड्यूसिंग एजेंट निकिल हो गया भाई, ये निकिल खत्म। अगला इसका भी चेक कर लो बेटा, तो Cr का क्या हो रहा था, Cr का 6 से 3 में जा रहा है ना, तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही है।
27 नंबर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, इसमें आयोडीन का निकालना है बेटा, मैंने तुमको बताया था डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। यहाँ -2 रखोगे, यहाँ +1 रखोगे तो -12 हो जाएगा, प्लस का 4, तो -12 प्लस का 4 कितना, माइनस का 8 का उल्टा प्लस का 8, और प्लस के 8 में से -1 कर दोगे तो कितना आएगा, प्लस का 7। कोई है ऑप्शन बेटा प्लस का 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट फॉर रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल क्या होता है भाई, रिडॉक्स कपल का मतलब बोथ आर ऑक्सीडाइज फॉर्म, नहीं बेटा। बोथ आर रिड्यूस फॉर्म, नहीं बेटा। बोथ द रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म इन वन सेम एलिमेंट, हाँ। कैथोड एनोड, नहीं बेटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। नेक्स्ट बेटा का कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन करेस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ द ईएमएफ वैल्यू। तो देखो बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होता है, हो सकता है आपने पढ़ा हो। और ई ऑफ सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, या ई नॉट ऑफ सेल भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जहां पर ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा या ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, बस वही आंसर होगा। तो देखो बेटा, यहाँ 1.82 है, यहाँ 1.5 है, इसका निकालेंगे फॉर्मूला। ई नॉट ऑफ सेल निकालने जा रहे हैं इसका बेटा, डायरेक्ट निकालेंगे तो 1.5 हो गया और -1.8 होगा, यानी ये E1 मान लें, ये E2 मान लेंगे, तो क्या होगा 1.5 में से 1.8 करोगे घटाओगे तो निगेटिव ही आएगा बेटा। नेक्स्ट आइए इसके बीच में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1.5 है, 9 है, 1.5 है, मतलब पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट बेटा इसके बीच में चेक कर लेते हैं, 1.06 है, 1.5 है, फिर निगेटिव आएगा, यानी कहां पर पॉजिटिव आ रहा है बेटा, HBRO पे पॉजिटिव वाले, यही वो है जो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी। कोई ऑप्शन में है HBRO, यस बेटा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार आई थिंक क्वेश्चन सारे खत्म हो गए बेटा। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए, और आपको अच्छा लगे तो बराबर देखते रहिए, मैं सारे बेटा PYQs आपको इसी चैनल पे कराऊंगा।